Jai Hind students. Dear students, today I am going to start exercise 10.2 of your NCERT class 10th. ओके इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके तो चलिए फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं ये हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट तब होगा जब आपके पास एक सर्कल होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक सर्कल, ठीक ना। सपोज है दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, ठीक ना। यहाँ पे कोई सेंटर नहीं दिया इसलिए हम ओ रख लेते हैं। और कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट मीन्स क्यू इज द एक्सटर्नल पॉइंट। क्यू क्या है यहाँ पे? एक्सटर्नल पॉइंट है, तभी ना लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। यहाँ पे बोल रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, और कहाँ से? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू से। कहाँ से? क्यू से। तो क्यू इज एक्सटर्नल पॉइंट। तो फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। और सपोज करो कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यू नो आप तो जानते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो टेंजेंट कैसे होगा, ठीक है। सपोज कर लेते इसका नाम ए हो गया, और ये वैल्यू कह रहा है कि Q से, इस पॉइंट Q से A के बीच की जो डिस्टेंस है ये 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, और इस सेंटर से इस Q के बीच की जो डिस्टेंस है ये 25 है, 25 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा? तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और जब ज्वाइन करेंगे तो यू नो क्या हम लोग पाएंगे? वी विल गेट 90 डिग्री हियर। हम लोग यहाँ पे 90 पा जाएंगे अकॉर्डिंग टू द थियरम 10.1। थियरम के अकॉर्डिंग टू हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री पा जाएंगे। अब ओवरऑल अब हम लोग बात करें तो ये जो ट्राइंगल बना, कौन सा? OAQ, ये कैसा? एक राइट ट्राइंगल है, और ये 90 डिग्री है। तो ये वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल इज 90 डिग्री। तो दिस इज द हाइपोटेनस। सपोज करो ये बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। तो मुझे ए साइड पता करनी है, हाइपोटेनस मालूम है और एक साइड ये पता है, और ये हमको लाना है। तो हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे ना, कोई दिक्कत किसी को? तो चलते हैं, हमारे पास दिया गया है इन फिगर। अगर मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो हम लोग देते इन फिगर, इस फिगर में, इन एडजॉइनिंग फिगर या इन फिगर, कुछ भी। क्लियर है? क्यू ए इक्वल टू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ओके, ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना। ओ ए इक्वल टू हमको क्वेश्चन मार्क लाना है। तो हम लोग चलते हैं, लिखते हैं इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इन राइट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बच्चों? इन राइट ट्राइंगल OAQ में आ जाते हैं। हाँ, दिस इज द हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस क्या है? बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थियरम, ठीक ना। कौन सा थियरम अप्लाई करना है? बाय पाइथागोरस थियरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या भाई? हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स OQ स्क्वायर, पता है सबको। OQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर, सॉरी OA स्क्वायर इक्वल टू, ये OQ रहेगा, हाँ सही है। OA स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, पता है। ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस मान लो, और ये परपेंडिकुलर। सबका वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। मीन्स 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 25 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा? 625। इसका वैल्यू हो जाएगा AQ का स्क्वायर, 24 का करेंगे तो 576, पता ही है, और प्लस OA स्क्वायर।
मीन्स ओ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये ट्रांसपोज कर लोगे इस साइड तो आ जाएगा 49, ठीक, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर भी स्क्वायर में हो जाएगा ना। देन ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इज़ योर राइट आंसर। तो 7 सेंटीमीटर इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो ये आंसर सही है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, एनी प्रॉब्लम, नो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, फिगर दिया है और बुक में लिखा हुआ है इन फिगर 10.11, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये फिगर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है 10 पॉइंट, तो इससे हमसे कोई खास मतलब नहीं है। अब इसमें बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इसमें बोला जा रहा है इफ़ टी क्यू एंड टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स हैं, आप देख रहे हो, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर इसका यहाँ पे ओ दिया है बच्चों, क्लियर। सो दैट कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, ये पी ओ क्यू जो है 110 डिग्री है, कितना बच्चों, 110 डिग्री है, क्लियर ना, कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम, ये 110 डिग्री है। देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, अब ये पूछा जा रहा है कि तो ये जो एंगल है पी टी क्यू, ये एंगल कितना होगा, ये हमको लाना है, क्लियर, बहुत सिंपल है। चलें, कोई दिक्कत, इन द गिवन फिगर, अगर हमको सॉल्व करना होगा तो लिखेंगे इन द गिवन फिगर, इन फिगर, इन द गिवन फिगर। फिगर में क्या है बच्चों, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं पी टी एंड टी क्यू, पी टी एंड क्यू टी जो है बच्चों क्या है यहाँ पे, टी पी या कुछ भी बोल लो, क्यू टी आर टू टेंजेंट्स हैं, ये क्या है, दो टेंजेंट्स हैं। तो हम यू नो दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज परपेंडिकुलर अलॉन्ग विद टेंजेंट, टेंजेंट के साथ क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो वी विल गेट बोथ एंगल दिस एंड दिस एज 90 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल कौन कौन सा, ओ पी टी एंड इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी, हाँ, ईच ऑफ देम इज़ 90 डिग्री, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, क्लियर, कोई डाउट। अब हमें ये लाना है, तो वी नो दैट कि हम समझ रहे हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि ओ पी टी क्यू एज ए क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल की तरह काम कर रहा है। तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू में आ जाते हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ यू नो 360 डिग्री, सभी एंगल को ऐड कर लो, ओ को पी टी क्यू सबको ऐड कर लेते हैं, एंगल ओ, ठीक है ना, जो भी दिया गया पी ओ क्यू दिया है, पूरा नाम लिख लेते, पी ओ क्यू प्लस ओ पी टी प्लस पी टी क्यू प्लस और ये जो ओ टी क्यू है, ठीक है ना, ओ पी टी और ओ क्यू टी, सारे एंगल्स को दिस एंड दिस सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, ये पता है सबको, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यू नो, कोई दिक्कत किसी को नहीं, सबका वैल्यू पुटअप कर लो यहाँ पे, पी ओ क्यू का वैल्यू इज़ 110 डिग्री, ओ पी टी का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, प्लस ये भी कितना है 90 डिग्री, प्लस सॉरी ये हमको लाना है, ये क्या हमको लाना है, और ये इसका वैल्यू यहाँ पे 90 हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी टी क्यू, ये यहाँ पे आ गया और इसका वैल्यू मैं यहाँ पे 90 कर दिया, सबको ऐड कर लेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे उस साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस, इन सबको ऐड कर लोगे 90 90 180 और 110 180 और 110 ऐड कर लेंगे बच्चों 819 112 290
290 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, देन वी विल फाइंड एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू फाइनली 070, दिस विल बी 70 डिग्री। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 70 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एनी प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, राइट? चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 के पास आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, यहाँ पे देखिए, इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, तो पहले सबसे पहले बच्चों हम लोग फिगर बनाते हैं। सबसे पहले सर्कल, ठीक है? जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं, सबसे पहले सर्कल, ठीक? ये सेंटर सपोज कर लो, सेंटर तो होगा ही, और सेंटर का नाम दिया गया ओ, दिया गया हियर, ओ इज ए सेंटर, पी इज एक्सटर्नल पॉइंट एंड पी बी ए, सपोज दैट हियर इज ए एंड हियर इज बी। बट ध्यान दीजिएगा ये क्या बोल, तो बच्चों इस पॉइंट से, इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से हम लोग इसको ज्वाइन कर लिए, ओके? ठीक है ना? कोई डाउट? और एक टेंजेंट यहाँ पे हो जाएगा पी बी, क्लियर है? इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज दैट ये आपका हो गया पी बी, सपोज दैट ये थोड़ा सा बेंट हो गया है, मान लो यहाँ से होके पास होके जा रहा है ऐसे, पॉइंट बी इज हियर, ओके? एंड इन सच वे, ये दोनों टेंजेंट इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं इस पॉइंट पी पर, सच दैट आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। यानी ये जो पी ए और पी बी है ना, एक दूसरे से इस तरीके से इंक्लाइंड होते हैं। इंक्लाइंड मतलब होता है झुका होना, जुड़ा होना, ठीक है? एट द एक्सटर्नल पॉइंट पी इन सच दैट कि द एंगल ऑफ हियर इज 80 डिग्री। यहाँ पे 80 डिग्री हो गया। कितना हो गया? यहाँ बोल रहा ना, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से टू ए सर्कल, सर्कल के लिए, सर्कल के विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर, है ना? सेंटर ओ के साथ इस तरीके से हैं कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, कितना? 80 डिग्री। ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, एट एंगल ऑफ 80, देन एंगल पी ओ ए। तो एंगल पी ओ ए का वैल्यू पूछा जा रहा, पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछा जा रहा। तो वी विल ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। हम लोग ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं। और हमसे ए ओ बी नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एंगल पी ओ ए पूछा जा रहा है। एंगल पी ओ ए, दिस एंगल, दिस, ओनली दिस एंगल, नॉट होल एंगल, ठीक है? अगर होल एंगल बोलता तो ए ओ बी पूछता। तो बच्चों हियर एंगल पी ओ ए इज रिक्वायर्ड एंगल, ये मुझे पूछा जा रहा है, ये हमसे क्वेश्चन में क्वेरी किया जा रहा है कि पी ओ ए का वैल्यू लाना है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लिए, एंड वी नो दैट व्हेन वी ज्वाइन पॉइंट P टू O, जब हम P से O को ज्वाइन करेंगे, देन दिस लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट दिस होल एंगल, इस पूरे एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मीन्स ये 40 और 40 में डिवाइड कर देगा, 40 एंगल दिस एंड 40 एंगल दिस, मीन्स एंगल APO एंड एंगल BPO, ये क्या हो जाएगा दोनों 40-40 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको प्रूफ करना चाहें कि ये 40 कैसे है, तो हम लोग कांग्रुएंसी अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को लेंगे कांग्रुएंसी, और इन दोनों को कांग्रुएंट करके CPCT से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल मतलब कर लेंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर है। और ये दोनों 80 है, तो हाफ हाफ दोनों डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर की तरह वर्क करेगा। मीन्स PO, द लाइन सेगमेंट PO वी हैव लाइक ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को डिवाइड किया, बाइसेक्टर उसको कहते हैं जो किसी चीज़ को डिवाइड करता है। तो PO इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, तो ये 40-40 हो गया। एंड वी नो दैट दिस इज द 90 डिग्री, आपको पता है टेंजेंट के रूल से। तो इफ 40 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो क्या हम ये एंगल नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल से अप्लाई कर देंगे, तो 40 और ये 90 और 40 मिला के 130 और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 50 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लें थोड़ा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नो। तो सलूशन अगर हमको करना हो, इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, आर टू टेंजेंट्स है बच्चों, दो क्या है यहाँ पे, टेंजेंट्स हैं ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट
ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट EXTERNL एक्सटर्नल पॉइंट, थोड़ा सा तो लिखना ही होता है, जैसे अगर सॉल्व करना होता तो लिखना होता पॉइंट P, कोई दिक्कत, सच दैट, ये चीज़ हमें दिया हुआ है, सच दैट इस तरीके से है कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O क्या है, सर्कल का सेंटर है, कोई प्रॉब्लम, नो। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, सिंस वी नो दैट एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि PO इज ए बाइसेक्टर, PO क्या बच्चों, बाइसेक्टर है, ठीक है ना, क्या चीज़ है, बाइसेक्टर, क्लियर हो गया। तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे बच्चों, 80 हाफ मीन्स 40 डिग्री, ये दोनों 40 डिग्री हो गया, कोई प्रॉब्लम, नो। और हम जानते वी नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड एंगल PAO इज इक्वल टू 90, ऐसा क्यों, टेंजेंट से, बाई टेंजेंट्स जो भी रूल है आपको पता ही है। तो नाउ इन ट्राइंगल आ जाते हैं, नाउ इन ट्राइंगल APO में आ जाओ बच्चों, इस ट्राइंगल APO में आ जाते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल APO, यू नो एंगल कौन कौन से बच्चों, APO मीन्स दिस एंगल, APO इसका नाम है, प्लस एंगल PAO, दिस एंगल PAO इसका नाम हो गया, प्लस एंगल POA जो आपसे पूछा जा रहा है, POA इज इक्वल टू 180 डिग्री, पता ही है सबको, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, है ना, ओके। सबका एंगल ऐड कर लो, APO का वैल्यू कितना बच्चों, APO का वैल्यू इज 40 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, PAO का वैल्यू कितना 90 डिग्री, प्लस POA इज रिक्वायर्ड एंगल, ओके। सो POA इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड करके ट्रांसपोज कर लेंगे, मिल कितना जाएगा 90 40 130, 180 माइनस 130 डिग्री, सो एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री इज योर आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन है आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ओके, थैंक यू सो मच।